हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SOSC यूनिक क्लासेस। तो मेरी प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, भाई कैसे हो आप सभी? क्या आप सभी तैयारी अच्छे से कर रहे हो? और अब तो कैसे नहीं करोगे, पकड़वा के करवाएंगे आपसे तैयारी। क्यों? अब हमने आपकी लास्ट डेज जो सीरीज है वो भी चला दी है ना? चला दी है ना? और साथ ही साथ आज जो है मैं आप सभी को क्या करवाने वाली हूँ, जीके के करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस, पूरी 50 क्वेश्चन। क्योंकि मेरा मानना है टाइम कम है, इसमें बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहिए। आज 10 क्वेश्चन, कल 12 क्वेश्चन, फिर इतने क्वेश्चन नहीं। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन उठा के साथ में लेकर आई हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फ्रेंड्स के पास पहुंचाओ। क्योंकि आप सभी का जो एम है कि आप सीएम श्री में जाएं, तो आप सभी के फ्रेंड्स भी तो साथ में जाएंगे, वरना मजा कैसे आएगा? विदाउट फ्रेंड्स के तो भाई बोरिंग सा लग जाएगा, है ना? इसलिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। आज करंट अफेयर्स जो है आप सभी की, उसको अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। आज आपकी करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? जो हाल फिलहाल में कोई भी न्यूज है, कोई भी चीज आई है जो न्यूज के अंदर है, जो हाइलाइट्स में बनती है, आपकी लेटेस्ट जो न्यूज रहती है, आपके एग्जाम से पहले जितनी भी चीजें हुई हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो सारी की सारी होती है। अब इसमें समझ में नहीं आता क्या रटे क्या ना रटे। क्या जो लोकसभा में जो बहस वगैरह हो रही है उसको देखिए बैठ के, या न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दे। देखो बच्चों, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं कहूं विदाउट न्यूज़पेपर भी आपका काम चल सकता है, तो कैसा लगेगा आप सभी को? अच्छा लगेगा ना? क्योंकि भाई मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, पर क्या करें, डेली लाइफ की अपडेट लेने के लिए थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है आपने बताया नहीं मुझे, अभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी दूं, या फिर आप सभी को मिल चुकी होगी? क्या खुशखबरी? एक नई सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसका नाम अगर मिल चुकी है, उस क्लास को आपने देख लिया, तो फटाफट से मुझे बताइए क्या नाम है उसका। ठीक है, उसका नाम है आप सभी का वन चैप्टर। ठीक है, वन चैप्टर वन वीडियो सीरीज, यानी कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट, वो भी किसके साथ? शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, 10-10 चैनलों पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ना समझ में आए तो क्या करें? देखो बच्चों, किसी भी चीज को 10 बार करने से बेहतर है कि आप एक ही जगह से एक ही चीज को आप 2 बारी कर लो। 10 बारी करने से हर किसी का जो पढ़ाने का, हर किसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है ना? तो इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा माइंडसेट, मानो आप किसी गलत जगह पहुंच गए पहले स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, वो गलत जो स्कीमा है वो हमारा डेवलप हो जाता है। भाई इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई गलत करवा रहा है, आपको पता चल जाए तो मत देखो। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई आपको अच्छा करवा रहा है, यूनिक क्लासेस के अलावा भी अगर अच्छा करवा रहा है, तो आपको देखना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी लेनी चाहिए, और नॉलेज अपने स्कूल टीचर से भी लो, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज होगी ना, शायद वो क्या पता हमारे पास ना हो। इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब भाई बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। न्यूज़पेपर के बारे में पूछा है कि कौन सा न्यूज़पेपर आप सभी के घर में आता है, और प्रेजेंट किस किसने नहीं लगाई, फटाफट से बताओ। मेरी क्लास का रूल है कि हर बच्चा प्रेजेंट लगाएगा, है ना? तो चलिए, अब इतना काम मैं आपसे बस यही मांगूंगी। एक क्लास में आपको 50 पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो भाई इसमें दमदार अपना जो सपोर्ट आप सभी को दिखाना है, क्योंकि आप सभी को दिखाना है, मुझे दिखाना है, किसी और को नहीं। देखो, एक सब्सक्राइब से क्या होगा? इस एक सब्सक्राइब से आपका सीएम श्री का एग्जाम 100% क्लियर होगा। कैसे बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। एक सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल को करते हैं, तो आप सीएम श्री में अपना एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। कैसे? अगर जो भी अपडेट आएगी वो छूट जाती है, कई बार इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वो कुछ ही टाइम के अंदर पूरा करना होता है, वो चीज हमें वो छूट जाती है। इतनी लेटेस्ट क्लासेस आती हैं, वो छूट जाती है। नई नई सीरीज हम चला रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। पर हाँ, हर वो बच्चा फायदा उठा पाएगा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। फ्री चीजें सब कुछ मिल रही है। अपना इंटरनेट कहीं और फूकने से तो अच्छा है ना, इन लास्ट के 12-13 दिनों में अपना पूरी तैयारी पे फोकस करो, है ना? बहुत मोटिवेशन दे दिया, बहुत चीजें बता दी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, और दे जाएगा। देखो आगे जो है लाइट आती है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पे ध्यान देने में। देखो,
यहाँ पर देखिए बोल रखा है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो कौन है, फटाफट से मुझे बता दो इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। और जो बच्चा जो है लगातार सही आंसर देता जाएगा 24 घंटे के अंदर, मान लेते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो हमारी जीके की नहीं आती है, तब तक जो बच्चा देता जाएगा उसकी कमेंट यानी कि उसको उस बच्चे का नाम जो है नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। तो अपना नाम आप सभी देखने के लिए आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्या है कि हमारा नाम लिया गया नहीं लिया गया, हमारे क्वेश्चन ठीक थे नहीं ठीक, आप कह देते हो दीदी कमेंट में बता दो, हाँ, आप कमेंट का भी रिप्लाई वगैरह दे देते हो, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन ठीक है। एक तो इस तरीके से पता चलेगा कि मैं आपको इस तरीके से टिक का साइन देती हूँ उसमें, ठीक है, या फिर करेक्ट लिखकर भी मैं आपको देने लग गई हूँ ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज नहीं करनी है भाई ऑनलाइन वीडियो बनाई और फेक देनी, नहीं, हमें यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड बनाना है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, ये तो हर किसी को पता होगा, हर किसी को, द्रौपदी मुर्मू जो है इनका पूरा नाम है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इन्हीं से रिलेटेड मैंने दे दिया है, क्या दिया है मैंने कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं यानी कि हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ओथ जो है वो कब ली थी प्रेसिडेंट की, यानी कि उन्होंने शपथ कब ली थी। जैसे कि आप सभी अपने स्कूल में लेते हैं ना कि मैं इस देश का नागरिक हूं, या नागरिक ही बोलेंगे लड़के लड़की दोनों भी, है ना, नागरिक हूं और मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा ना। तो आज आप सभी इस वीडियो में एक शपथ ले लीजिए कि मैं योनिक क्लासेस का स्टूडेंट हूं और अपने दिलो दिमाग से अच्छी तरीके से इन लास्ट के 10 दिनों में अपनी पूरी तैयारी करूंगा, और अगर मैं ये वीडियो जब भी देख रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा, क्योंकि इससे मेरी तैयारी होगी, सही बता रही हूँ, सीरियसली तैयारी होगी। और हाँ, जैसे आप सभी का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आप सभी कह रहे हो दीदी हमारी ना, हमें ना सीएम श्री में हमारा एडमिशन करा दो, बिल्कुल कराएंगे, तभी तो इतनी सारी क्लासेस आ रही है ना, एक दिन में कम से कम हम 2 से 3 क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं फ्री में, वो भी है ना। तो अब आपका टारगेट क्या रहेगा, हमारे 50K प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, चाहने से तो मंजिलें मिल जाती है, ये तो फिर भी हमारे सामने हमारे हाथों में है। कैसे करवा सकते हो, अपने घर के सभी फोन से आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि अगर आपका एक फोन बाहर गया हुआ है, कोई लेकर गया हुआ है, भाई जिसका फोन है वो तो लेकर जाएगा, तो दूसरे फोन से कम आपकी पढ़ाई तो ना रुके, है ना, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने कब ली थी भाई शपथ, वो उन्होंने ली थी 25 जुलाई 2022 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन सबको याद करना है, ठीक है, याद करना है, ध्यान से सुन लो, याद करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे दीदी एक बार पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, कैसे याद होगा, इतनी सारी चीजों के लिए हम नोट्स बनाएं क्या, हम बना सकते हो, बिल्कुल नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, वो भी आप 2x की स्पीड से देख सकते हो, तो आपके जो है क्या होगा, आपका जो भी कंसेप्ट बार बार सुनने से देखने से चीजें क्लियर होती हैं। ये मैंने खुद में अब ना, मेरे से क्या है, बुक पढ़ने से पहले मुझे भी खुद यूट्यूब पे अपनी जो पढ़ाई है वो देखनी मतलब पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि देख कर जो विजुअलाइजेशन होता है, सुनते हैं, हाथ चलते हैं, पर मेरा एक काम रहता है, मैं साथ में नोट्स जरूर प्रिपेयर करती हूँ, तो मेरे हाथ चलते हैं, तो यानी कि बहुत सारे सेंसेस यूज हो रही हैं। जब बहुत सारे सेंसेस किसी काम में यूज होती है, यानी कि हम जो है पूरा, हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है ना। किस किस को बात ठीक लगी लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर, भाई उनको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लगातार कितने टाइम बन चुके हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। वो लगातार 3 बार बन चुके हैं। ओके अब 3 बार कब कब बने थे बता सकते हो। एक बार 2014 में बने थे, मैंने वोट नहीं दिया था, तब तक मैं एलिजिबल नहीं थी वोट के लिए। ओके फिर उसके बाद 2019 में, ठीक है, मैंने वोट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब 2024 में बने, आई थिंक, है ना। तो अब 2024 में बने हैं ना, तो ये 2024 में या 25, 2024 में बने हैं, हाँ। तो ये जो है 3 ये रहे हैं, आपको ध्यान रखना है इनका, करंट में इनका चीज जो है ऐड रहेगी, तो ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्थ फॉर द थर्ड टाइम, यानी कि तीसरी बार कब बने। मैंने कहा 2024 में बने हैं, इसी से आपकी चीज क्लियर होती है कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9 जून 2024। ओके अब हम अपने कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 5th क्वेश्चन पे आ गए। आप सभी जो है इस क्वेश्चन को क्या है, काउंट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, आप कहोगे कि दीदी पता नहीं चलता क्वेश्चन नंबर नहीं डालती हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है, आप देख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल 50 के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसी बात पे आप सभी जो है प्यारी से कमेंट भी करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। ओके
अब जो है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडिया 2025। इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आप भी सर्च करके देखेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने पूरे सर्च करके आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर दिखा रखा है कि अभी जो है ना वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट यानी कि अभी तक जो है वहां पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, ठीक है, वैकेंट पोस्ट है अभी, अभी उनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर जब मैंने गूगल पे ये क्वेश्चन डाला तो नॉर्मली जो एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर आता है उसमें उसने बोला कि ये झूठ है कि वैकेंट पोस्ट है और पोस्ट ले ली है अभी किसी ने। तो मुझे क्लियर कर दो एक बारी, आप भी जो है आप भी सर्च करके देखना अगर कुछ पता चले। अभी तक मेरा आंसर यही रहेगा, ये बी वाला, वैकेंट सिंस जुलाई 2025, क्योंकि अभी उनकी ज्वाइनिंग बाकी है, एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी पोस्ट पे आना बाकी है अभी तक, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं पता है आपको? जब प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, तो जब प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं होते तो वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं, इसी तरीके से यही काम यही करते हैं ना। अब चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी करंट के, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट 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 तो आता ही रहेगा, ये करंट लगता रहेगा झटका। और अगर ये झटका एग्जाम में नहीं खाना है तो आप सभी को योनिक क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ओके। आप देखो यहाँ पर जो है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है मुझे बताओ, फटाफट से बता दो। हाँ, आप सभी सही कह रहे हैं। मैं आप सभी कमेंट देखती हूँ कि कौन कौन बच्चा डेली जो प्रेजेंट मैम बोलता है, कौन कौन बच्चा डेली जो आंसर देता है। मैं भी रिप्लाई करती हूँ, खुशी दीदी भी रिप्लाई करती है, हमें पता रहता है। हम अपनी वीडियो, जैसे मेरी ये वीडियो तो उसका रिप्लाई मैं दूंगी मोस्टली टाइम, ऐसा हो सकता है अगर मैं बीमार वगैरह होती हूँ तो नहीं देती हूँ, ठीक है, और ना तो खुशी दीदी देती है, मतलब मिलके करते हैं हम। तो इसलिए हमें पता रहता है कि कौन बच्चा डेली जो है हमारे पास एक्टिव है, ठीक है। और कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज मुझे बताना, बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा नया सब्सक्राइब करता है तो बहुत खुशी होती है। और हाँ, मुझे बताना किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब कर लिया हमारे इस चैनल को और कब से करके बैठे हो इस चैनल को सब्सक्राइब, ओके। जो गवाही है, BR गवाही, इनका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड BR गवाही टेक ओथ, यानी कि उन्होंने कब शपथ ली चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए, बता सकता है कोई? उन्होंने ली थी भाई 14 मई 2025 में, यानी कि रिसेंट में ही बनी है वो, 14 मई 2025। देखो कितने करंट का क्वेश्चन लाई हूं, अभी अगस्त चल रहा है, यही तो करंट अफेयर्स होती है, और 14 मई 2025 में इन्होंने जो है शपथ ली है। करंट अफेयर्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस BR गवाई इज द सेकेंड CJI फ्रॉम विच कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी से, एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे 2 बारी क्या है CJI बन चुके हैं, यानी कि पहले इंसान कोई बना था, ठीक है, अब दूसरा इंसान जो है BR गवाई बन चुके हैं, तो वो है दलित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, दलित जो कम्युनिटी है उससे बने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का थोड़ा कम बातें करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। विच 3 days आर ऑब्जर्व्ड एज नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, कौन से 3 दिन ऐसे हैं जो नेशनल हॉलीडे जो है रहते हैं, मतलब पक्का छुट्टी होती है, छुट्टी का वेट करते हो ना, पक्का छुट्टी होती है। देखो इनमें से कौन से, बहुत कंफ्यूजन वाले यहाँ पे दे रखे हैं, हम इनको अलग निकालेंगे। तो रिपब्लिक डे, हर किसी में रिपब्लिक डे दे रखा है, ये रहा है ना। अब यहाँ पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, आपको पता है कौन सा होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे? बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन बताओ किस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। आई थिंक जितना मुझे याद है 25 नवंबर को मनाया जाता है, नहीं 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 क्यों, 27 नवंबर को मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे याद रहता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बनकर संविधान तैयार हो गया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये ऐसे डे हैं जहां पर छुट्टी होती है ना, इस तरीके से आप सब ही समझ सकते हैं। इसके बाद जो है गांधी जयंती आपको पता है क्या है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती, उस दिन भी हॉलीडे रहता है, नेशनल हॉलीडे, यानी कि पूरे के पूरे देश की छुट्टी रहेगी। तो ए ऑप्शन आपका इस अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर्स डे वाले दिन तो वहां पे टीचर बनते हैं ना, मैं प्रिंसिपल बनी थी अपने स्कूल में, आप सभी भी, मैं फ्यूचर में यही वो सोच रही हूँ कि आप सभी इस छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट इन इंडिया। भाई रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जो है भाई उसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। रिपब्लिक डे जो आपको ध्यान रखना है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ठीक है। और उस दिन क्या किया जाता है मुझे बताओ, 26 जनवरी को क्या किया जाता है, बता सकते हो? और इंडिपेंडेंस डे जो है वो भाई कब सेलिब्रेट किया जाता है, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ,
15 अगस्त को किया जाता है। रिसेंट में छुट्टी मनाकर आए हो ना 15 अगस्त को, हाँ वही बात हो रही है। अगला गांधी जयंती सेलिब्रेट ऑन विच डेट, मैंने ऊपर ही बता दिया कि भाई कौन सी डेट को सेलिब्रेट की गई है, गांधी जयंती की जाती है। अभी छुट्टी आने वाली है, छुट्टियों को याद रखा करो, 2 अक्टूबर, ठीक है 2 अक्टूबर। और गांधी जी की डेथ कब हुई थी पता है आप सभी को? उनकी 30 जनवरी को हुई थी, तभी हम मौन व्रत भी रखते हैं। क्यों पता है मुझे? क्योंकि मैं टीचर के रूप में काम करके आ चुकी हूँ स्कूल में, इस वजह से, ठीक है, क्योंकि आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको खुद भी फील होता होगा कि आप जो है ऐसा लग रहा होगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं। यही चीज होती है खासियत। टीचर्स डे इन इंडिया सेलिब्रेट, भाई इंडिया में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर बच्चे को पता है। और कौन करता है? कौन मतलब कि किस की याद में किया जाता है या फिर किस वजह से किया जाता है, आपको पता है? ये जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो रहे हैं, उनकी उसमें याद में किया जाता है टीचर्स डे सेलिब्रेट। आगे से आपकी टीचर डे जब आप विश करो ना, हैप्पी टीचर्स डे अपने टीचर्स को, मुझे करना चाहो तो कर सकते हो, पूरी नहीं, पर यूट्यूब की टीचर्स तो आपकी मैं बन गई हूं ना, ठीक है। तो राधा, ये मुझे बताना उस टाइम पे फैक्ट बताना आप, सर्वपल्ली जो राधा कृष्ण आपके एग्जाम से एक दिन पहले भाई टीचर्स डे है, इस वजह से मैंने ये डाल दिया क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। तो सर्वपल्ली, ठीक है, क्या स्पेलिंग है इसकी? सर्वपल्ली राधा कृष्ण, कृष्ण, ठीक है। ये जो नाम है आपको ध्यान रखना है, ये हमारे जो है सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, साथ ही साथ ये टीचर भी रहे हैं, और इनकी याद में जो है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान से रिलेटेड है। चंद्रयान आपको पता है कितना सुना न्यूज में, कितना सुना चंद्रयान पे, वो चले गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपना सब कुछ सुख चैन त्याग कर चंद्रयान पे जाना है ना। चंद्रयान 3 जो है भाई वो कहाँ पे लैंड हुआ था? हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो आप भी तो बच्चे ही हो, कौन से बड़े हो, तो बताओ मुझे कहाँ पे लैंड हुआ था, कौन से रीजन पे लैंड हुआ था? चंद्रयान 3 लैंडेड नियर विच रीजन ऑफ द मून? बताओ भाई, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या फिर फार साइड? आपको पता है जो हमारी अर्थ है या मून है, वहां पे जैसे पोल होते हैं ना, जैसे हमारी अर्थ है तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इस तरीके से होता है। तो मून पे जहां पे लैंड हुआ था भाई वो था साउथ पोल, बी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है, व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए। तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ। आदित्य जो L1 मिशन स्टडी है भाई वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। मार्स से, सन से, मून से, जुपिटर से, किससे है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आदित्य L1, मैं लेवल पढ़ लेती हूँ उसके, L1 जो मिशन है ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया था, तो ये सन से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न जो है आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? बताओ मुझे कब किया गया था, पता है किसी को? ये किया गया था 1954 में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। ये याद करना है, फैक्ट्स याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी भारत रत्न अवार्ड्स कैन गिवन इन 1 ईयर? एक जो साल है 1 ईयर, उस एक साल में कितने भारत रत्न जो है दिए जा सकते हैं, आपको बताना है। जल्दी बताओ भाई, कितने दिए जा सकते हैं? 3 दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं। ओके, अगला है भाई नॉर्मल क्यों लिख रखा है? क्योंकि कई बार क्या होता है अटके हुए रहते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे जो है नहीं दे पाए थे, तो वो एक साथ देने पड़े होंगे इस वजह से। तो नॉर्मल ईयर जैसे कि जो सही समान सा जो साल चल रहा है उसमें 3 ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर पद्मा अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड्स आपने सुना होगा कि भाई इसको पद्म भूषण मिल गया, उसको पद्म क्या होता है मैं बताती हूँ, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, तो अजीब अजीब से नाम हमें सुनाई देते हैं और उनके आगे पद्मा लिखा रहता है ना। तो ये जो है कितने मिलते हैं आपको पता है? ये 3 होते हैं। पद्म विभूषण होता है, पूछा जा सकता है कि पद्मा अवार्ड्स में कौन सा इन्वॉल्व है, तो ये मत बोल देना फिर ये क्वेश्चन में मैंने ऐड नहीं किया। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है, ठीक है, ये 3 अवार्ड्स है, विभूषण, भूषण और श्री, ठीक है, ये 3 अवार्ड्स हैं जो इसके अंडर मतलब कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जब से मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, कितने क्वेश्चन आप सभी के ठीक हो रहे हैं मुझे बता के जाना है आप सभी को, और हम 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी तो भाई इतनी देर तक आप देख रहे हो इस वीडियो को, इस क्लास को, वीडियो नहीं बोलेंगे क्लास बोलेंगे, तो लाइक भाई मिलनी चाहिए, लाइक और सपोर्ट तो आप सभी का मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चों की वजह से हम हैं, है ना।
हमारी वजह से आप सभी नहीं है, आप सभी बच्चों की वजह से हम हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा जो कंटेंट है हर बच्चे को मिले। अगर हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो हर बच्चे को उसका जो है फायदा मिले, है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पद्म अवार्ड्स आर यूजुअली अनाउंस्ड ऑन, कब किए जाते हैं पद्म अवार्ड्स अनाउंस? आपको ध्यान रखना 26 जो जनवरी होता है, रिपब्लिक डे होता है, उसकी पहले वाली जो शाम होती है यानी कि 25 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या पता है किसी को कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हाँ, मुझे तो पता है, बताओ आप सभी। इसका होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है हमारी फर्स्ट क्या रही है? प्रेसिडेंट रही है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा फॉर्म्ड इन 2024 इज विच नंबर? कितने नंबर से जो है लोकसभा जो है बनी थी 2024 में? रिसेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप बताओ फटाफट से कितने नंबर से बनी थी, कौन से? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर जो है, अभी मुझे कंफ्यूजन में है, 12th होगा शायद 12th। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसके जगह हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, कब बने थे वो? फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 में। भाई फर्स्ट टाइम तो नहीं हो सकता, डैश बोल दिया ना इन्होंने, डैश डैश द टाइम इन 2024। 2024 में घुमा के क्वेश्चन है, पूछा गया था कि थर्ड बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 2024 में बने थे, तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? लार्जेस्ट है पर किस वजह से लार्जेस्ट है? एरिया की वजह से, यानी कि क्षेत्रफल की वजह से, यानी कि जमीन की वजह से हम बोल सकते हैं आम भाषा में। तो कौन सा? एक तो पॉपुलेशन की वजह से होता है, पॉपुलेशन की वजह से कौन सा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और एरिया की वजह से कौन सा, ये चीज बताओ फटाफट से जल्दी से। देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। राजस्थान जो है भाई किसकी वजह से ज्यादा है? हमारा क्षेत्रफल, एरिया की वजह से। आई थिंक जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश है वो पॉपुलेशन की वजह से होता है। आई थिंक क्या, पक्का पक्का जो यूपी है वो पॉपुलेशन की वजह से। जाकर देखो कितनी पॉपुलेशन है, मुझे तो पता है, मैंने जाके देखा है। ठीक है, अगले पे जाते हैं। आप फटाफट से बता दो कौन राजस्थान से, कौन यूपी से, और कौन हरियाणा से, कौन पंजाब से, और आप ना ये बता दो कौन से स्टेट से हो भाई, ये बता दो कम से कम। ये तो मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से उनका जो है उनका जो होम टाउन कौन कौन सा। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलेट स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है भाई? वो सी है आपका, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे चलते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। वो है आपका टाइगर। ओके, टाइगर है। अब नेशनल बर्ड कौन सा है? बहुत कॉमन चीजें हैं। आप कहेंगे दीदी करंट अफेयर में कैसे आ गई है? क्यों, ये चेंज हो रहे हैं, ऐसे है ना, स्टैटिक में आती है, पर ये जो है आपके मैंने इसमें डाल दिया ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी गुम ना हो जाए। ओके, तो बताओ कौन सा है भाई? वो आपका पिकॉक है, क्योंकि वो दिखने में कितने सुंदर है ना पिकॉक। पर और भी बहुत सारे बहुत सुंदर, पर इसको रखा गया है, हमें नहीं पता, हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। ओके, लड़ाई से तो हमें दूर रहना भाई, है तो है। नेशनल फ्लावर कौन सा है भाई, आपको पता है? नेशनल फ्लावर है लोटस। ओके, लोटस के कौन कौन से पर्यायवाची मुझे बता देना, ठीक है। अगला है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ये हम गाते हैं ना डेली स्कूल में, तो ये नेशनल एंथम है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। और किसने लिखा था ये चीज मुझे बताओ, किसने लिखी थी? पता है आपको? ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने लिखा था, तो बी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन जो है वो अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम, यानी कि भाई वो लिया गया था, कहां से लिया गया था, क्या लिया गया था, उसकी डिटेल जो चीजें पोस्ट में एक बार ये क्वेश्चन डालूंगी, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगी। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है किसी ने लिखा, ये इन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे उसमें डाउट है, इस चीज को मैं बताऊंगी आप सभी को, पोस्ट में डालूंगी, एक्सप्लेनेशन डालूंगी, आप सभी सर्च करना, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तो यही मुझे शो हुआ था, मैंने चेक करके ये दिया है। पर ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, तो उनकी उससे लिया गया था, किसी चीज से लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, बाद में कुछ चेंज करके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिख दिया होगा, इस वजह से जो है इसको रखा गया है। तो आपको बताना है भाई कब लिया गया था ये, आपको ध्यान रखना है। ये 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को लिया गया था। तो 1950 करेक्ट हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन है हु रोड द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई किसने लिखा था, पता है किसी को किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। हाँ, अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो ध्यान से सुन लो। जनगण मन जो है भाई वो तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है, और बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था, है ना। ये छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब जो है इन विच लैंग्वेज वो वंदे मातरम ओरिजिनल रिटन, किसने कौन सी लैंग्वेज में जो है, यानी कि बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय है उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा था, स्टार्टिंग में ये चीज पूछ रखा है। तो आपको ध्यान रखना है बंगाली जो है वो करेक्ट होगा इसका, मैंने गूगल पे पढ़ा था, मुझे याद है, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, दो दो चीजें एक जैसी हो जाती हैं इस वजह से। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी का है वेयर वाज द G20 समिति होस्टेड। आपको पता है ना इस चीज के बारे में, आई थिंक पता ही होगा। G20 को लेकर कितना प्रमोशन हुआ था दिल्ली में, और कितनी अच्छी कितनी सुंदर दिल्ली सजा दी गई थी, मेरी दिल्ली है ना, कितनी सुंदर सजा दी गई थी। तो न्यू दिल्ली, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। और कब हुआ था ये G20? 2024 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू स्टडी द सन की स्टडी करने के लिए इंडिया के यहाँ से जो है कौन सा मिशन गया था? ये अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, रिपीट होकर आया है, ये दूसरी लैंग्वेज में रिपीट हुआ है, आदित्य L1। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून। सब बिल्कुल सक्सेसफुली मून पे कहां पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, साउथ पोल में हुआ है मून के, ठीक है, साउथ पोल। और कब हुआ था ये ध्यान रखना है आपको, कब हुआ था ये हुआ था आपका, पूरी डेट बता देती हूँ, 23 अगस्त 2023 में, ठीक है, 23 अगस्त 2023, 23 याद रखना है चंद्रयान को लेकर, ठीक है। अभी तो गई है, ये हो गया आपका 2023। ओके, ये करेक्ट हो गया। अगला है गंगायान मिशन इज रिलेटेड टू। गंगायान मिशन भाई किस चीज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये आपका है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है उससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है इसका हु रिसीव्ड भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो किसने 2024 में रिसीव किया है, इनमें से जो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसने रिसीव किया है, तो बताओ मुझे किसने किया है। ये सारे भारत रत्न आपको याद कर लेने चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें, कर्पूरारी ठाकुर, ठीक है। अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, और हाइप भी दो। हाँ, लाइक के साथ साथ हाइप भी दो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, हमारी क्लास को प्रमोट करने के लिए बच्चों हाइप जो ऑप्शन है ना उसको दिया करो, और अपने घर के सभी फोन से दिया करो। क्यों? क्योंकि उस वीडियो को अगर आप हाइप देते हो तो इनडायरेक्टली आप हमें सपोर्ट करते हो। ओके, तो ये आप सभी की एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि हमारी तैयारी की जो है ये फीस बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो विच लिविंग लीडर रिसीव्ड भारत रत्न इन 2024। इनमें से भाई किसने लीडरशिप की थी, किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका सी जो है एल के अडवाणी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे थे? वो आपके रहे थे राधा कृष्णा, एस डॉट राधा कृष्णा। ये आपके जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। अगला क्वेश्चन है टीचर्स डे। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो टीचर्स डे की बात आएगी तो आपकी योजना दीदी उछल पड़ेगी, कूद पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स डे की ना मुझे बहुत खुशी, अलग से अलग सी खुशी होती है, क्योंकि भाई मैंने कोर्स कर रखा है, मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है और आप सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो टीचर्स डे की कैसे खुशी नहीं होगी, है ना। टीचर्स डे इज, क्या टीचर्स डे तक आप हमारे जो 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हो? इतना छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो, करा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी करा सकते हो, है ना। आप चाहो तो सीएम श्री आप चुटकियों में क्लियर कर सकते हो, बस मेहनत करनी है। हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हो ना कि आप तैयारी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। अब मैं मेहनत करके वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी पूरा सपोर्ट करें, यही तो एक मेहनत का फल होगा मेरा, है ना। और आपकी मेहनत का फल क्या? आपकी मेहनत का फल है कि रिजल्ट अच्छा है ना। तो यही चीज है। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मैंने बताया था, कहाँ गई रे,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उनके जो है हम बोल सकते हैं उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेट, जैसे मैंने कहा था ना जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है भाई वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने कहा था मेरी बर्थडे से एक दिन पहले, मेरा बर्थडे याद रखो 27 नवंबर को मनाया जाता है। पहले ना मेरे को पता है इतनी 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 अच्छी मेरे अंदर वो थी कि अगर कोई मुझे बोल देता ना मेरा आज इस डेट को बर्थडे है, मुझे अगले साल उसी डेट पे याद आ जाता आज उस इंसान का बर्थडे है। सही में अभी बहुत बार ऐसा होता है, पर अब टेंशन वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है, अपनी खुद की पढ़ाई हो जाती है, आप सभी को पढ़ाना हो जाता है, यूट्यूब पे देखना, पेड कोर्स में देखना। हाँ, पेड कोर्स के बारे में मैंने बताना भूल गई, किसी को लेना है तो कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर पिन है वहां पे जाकर ले सकते हो, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहां पर जो आप सभी को क्विज दिए जाते हैं उसको आप कर लो, ठीक है। इसीलिए तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, अपनी क्या बातें बताऊं मैं, है ना, छोड़ो। अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, भाई किस चीज के इफेक्ट की वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था, आपको पता है क्या? मतलब कि कब आया था एक तरीके से, तो ये 26 जनवरी 1950 को भाई ये जो है बन के तैयार कब हुआ था, बन के तैयार हुआ था ये आपका 26 नवंबर को। फिर इन्होंने कहा कि हम इसको परमानेंटली पूरे देश पे लागू कब करेंगे, 26 जनवरी को करेंगे 1950। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला है व्हाट आर द टू हाउसेज ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो कौन से हाउस हैं, बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं। पता है क्या किसी को? लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा को क्या बोला जाता है और राज्यसभा को क्या बोला जाता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब कि लोअर हाउस और अपर हाउस किसको बोला जाता है, दोनों चीजों के बारे में बताओ। इतनी नॉलेज आई थिंक आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो मैं बता ही देती हूँ, लोअर हाउस जो होता है भाई, रुक जाओ, लोअर हाउस जो है भाई वो किसको बोला जाता है, लोअर। वैसे तो लोकसभा भाई बहुत बड़ी होती है पर उसको छोटा जो है नाम दिया गया लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा भाई वो अपर हाउस कही जाती है, वैसे तो राज्यसभा भाई छोटी होती है लोकसभा के कंपैरिजन में, पर उसको भी अपर का दर्जा दे दिया गया है एक तरीके से, नाम से इस तरीके से याद कर सकते हो, ओके ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का, हु इज कॉल्ड द स्पीकर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ इंडिया भाई कौन है, कौन होता है, पता है आपको? हेड ऑफ लोकसभा होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। वो इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, पता है किसी को? आपका सी ऑप्शन, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, आप कभी देखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया की पहली सैटेलाइट जो थी उसका क्या नाम था, बता सकता है कोई? और कब लॉन्च हुई थी ये बता सकते हैं? वो लॉन्च हुई थी आपके 1975 में, और क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, गला भी थक चुका है बोल बोल के, अब बस इतना ही कहूंगी, सपोर्ट कर दो, ठीक है, इतना सा काम कर सकते हो। अगला है हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, हाँ याद नहीं हो रही है तो वही ट्रिक अपनाना, इस वीडियो को इस क्लास को 2 से 3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है भाई वो डिजाइन किया था, किसने किया था वो डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो पिंगली वेंकैया जो है उन्होंने किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला विच सपोर्ट, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट, सॉरी बोल बोल के बिल्कुल थक गया। स्पोर्ट इज कंसीडर द नेशनल स्पोर्ट ट्रेडिशनली, कौन सा है बताओ मुझे। क्रिकेट पूरी दुनिया देखती है, हॉकी का मैच कोई नहीं देखता, और हॉकी को बना रखा है हमारा नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। हॉकी कौन कौन देखता है, हॉकी की टीम में कितने मेंबर्स होते हैं बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही वुमेन की बात हो रही है, आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था और वुमेन में कौन था, वुमेन जो है आपको ध्यान रखना है वो थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको माना जाता है, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। सीएम श्री, अब कौन से स्कूल बने हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो स्कूल थे एसओएससी के वही तो बने, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है आपको ध्यान रखना ये नाम, यही थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके।
ये सारी चीजें मैंने कवर करवाई है। आपकी एक क्लास में 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। यहाँ पे एक 50 क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने, हर किसी के अंदर की जो भी चीजें वो भी बताई है मैंने आपको। तो मतलब कि मान के चलो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। तो अब जो है आप सभी की तैयारी करवाने के लिए योनिक क्लासेस भाई जम के कड़ी मेहनत कर रहा है। अब आप सभी का रिस्पॉन्स हम सभी चाहते हैं, तो हाइप कर सकते हो, हाइप जो है आपको देनी है इस क्लास को, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो आप सभी करिए, ठीक है। साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा 50,000 50 के मतलब 50,000 सब्सक्राइबर्स का सपना पूरा करा दीजिए। मुझे पता है बहुत छोटा सपना लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों के खुद के यूट्यूब चैनल के 1-1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। उन सभी को दिल से निकलती है भाई, मेहनत कर रहे हैं तो मिलने चाहिए उनको। तो इसी तरीके से मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ कि इतने सालों से हम लगे हुए हैं, पर एजुकेशनल चैनल है ना, इसकी जगह अगर कुछ और करते ना तो उसके आज पता नहीं कितने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते। पर हमारा पैशन ये है कि हम टीचिंग के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। तो अब आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए और आप सभी सपोर्ट कीजिए। और लगातार क्लासेस आ रही हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है कि अगर नोटिफिकेशन ना जाए किसी क्लास का तो वो क्लास ना छूटे आपकी। सिलेक्शन पक्का करवाना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। चींटी दाना लेकर ही चढ़ती है, गिरती है, 100 बार गिरती है, फिर भी संभल के फिर से दोबारा चलना स्टार्ट करती है वो, है ना। तो इसीलिए आपको जो है अगर फेल होते हो, कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, हमें लगातार मेहनत करते हुए चलना चाहिए। यही तो जिंदगी में हमें चीजें सीखने के लिए एग्जाम आते रहते हैं, है ना। और जीत होगी या हार होगी वो तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें सबसे बड़ी गलत बात है। अगर हम कोशिश भी ना करें, इतनी सब कुछ चीजें मैंने बोल दी, अब तो जोश आ जाना चाहिए, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास बोलेंगे क्योंकि क्लास ही करवा रहे हैं, वीडियो तो हम फालतू के मुश्किल मतलब ला ही नहीं रहे हैं। क्यों लाए फालतू की वीडियोस, मतलब स्ट्रेटेजी की डाल दो, ये डाल दो, फलाना डाल दो, बताओ क्या करोगे स्ट्रेटेजी। इतना मोटिवेशन यहाँ पे दे तो रही हूँ मैं आप सभी को, है ना। अगर फिर भी जरूरत है स्ट्रेटेजी की वीडियो की तो बता देना, मैं आपको मोटिवेट कर दूं। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या स्ट्रेटेजी, और हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। पर हाँ, छोटे बच्चे हैं आप सभी, मेरे छोटे भाई बहनों, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको लेकर आपको बताऊं जो कॉमन चीज है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल का जो व्हाट्सएप चैनल बोल रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर मैंने पिन में कमेंट में पिन कर दिया, ताकि पेड कोर्स किसी को लेना हो, बुक अवेलेबल हो तो आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। अभी फिलहाल तो बुक अवेलेबल है और अभी 2 बज चुके हैं, मुझे ये क्लास यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। तो आप सभी जो हैं रात के, वो भी 2 रात के बजे हुए हैं, ये मेरे चेहरे की आपको दिख रही होगी, रात के 2 इतने जोर से चिल्ला चिल्ला के बना रही हूँ क्लास, ऊपर से लेकर नीचे तक सब सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया, रात को कैसे पुराने दिन याद आ गए। मैंने जब स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो रात को इसी तरीके से रिकॉर्ड करके सोती थी, क्योंकि मॉर्निंग मुझे कॉलेज जाना होता था, इस वजह से। कभी 50 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो कभी अपनी स्टोरी आप सभी को सुनाऊंगी। अच्छा लगता है ना कभी कभार अपने बारे में बताना, है ना। आप सभी को सुनाना जब सीएम श्री का आपका क्लियर हो जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत मोटिवेट कर दिया, बहुत पढ़ा लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट आप सभी को भी बनता है। पर रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आज पढ़ लियो 10 दिन रेस्ट कर लिया, नहीं। अब मिलते हैं, बार बार बोल रही हूँ, अब मिलते हैं। और दूसरा यूट्यूब चैनल है एसओसी यूनिकॉर्न्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।